दोस्तों, आज की कहानी है खालवन का शाप। गांव से कुछ ही मील की दूरी पर एक गहरा और घना जंगल था, जिसे लोग खालवन के नाम से जानते थे। कहते थे कि जो भी उस जंगल में गया वह कभी लौटकर नहीं आया। बुजुर्गों का कहना था कि वहां एक प्राचीन आत्मा बसती है, जो अपने शाप के कारण हमेशा किसी न किसी की जान लेती है। रहस्यमयी जंगल की सच्चाई। रघु, एक जिज्ञासु युवक, इन अफवाहों पर विश्वास नहीं करता था। उसने ठान लिया कि वह इस जंगल में जाकर इन कहानियों की सच्चाई जानेगा। उसके दोस्तों ने उसे बहुत समझाया, लेकिन वह किसी की नहीं सुनता था। एक रात जब पूरा गांव सो रहा था, रघु एक मशाल लेकर जंगल की ओर चल पड़ा। जंगल में घुसते ही उसे अजीब सी फुसफुसाहट सुनाई देने लगी। पेड़ों की शाखाएं हवा के बिना ही हिल रही थी और ऐसा लग रहा था मानो कोई उसे देख रहा हो। कुछ दूर चलने के बाद उसे एक पुराना टूटा फूटा मंदिर दिखा। मंदिर के पास एक पत्थर पर लिखा था, जो कोई भी इस जंगल में रात बिताएगा, उसकी आत्मा कभी मुक्त नहीं होगी। रघु ने इस चेतावनी को नजरअंदाज किया और मंदिर के अंदर चला गया। अंदर एक बड़ी मूर्ति थी, जिसके चेहरे पर खून के धब्बे थे। तभी हवा तेज चलने लगी और मंदिर के द्वार अपने आप बंद हो गए। भूतों की छाया रघु ने बाहर निकलने की कोशिश की, लेकिन दरवाजा हिल भी नहीं रहा था। तभी उसे किसी के पैरों की आहट सुनाई दी। उसने पीछे मुड़कर देखा तो वहां एक काली छाया थी। उसके लंबे लंबे नाखून थे और आंखें अंगारों की तरह जल रही थीं। रघु का शरीर कांपने लगा। वह कुछ बोलना चाहता था, लेकिन उसके गले से कोई आवाज नहीं निकली। तभी वह छाया धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ने लगी। रघु ने भागने की कोशिश की, लेकिन उसके पैर मानो जमीन से चिपक गए थे। छाया ने उसकी गर्दन पकड़ ली और एक अजीब सी फुसफुसाहट उसके कानों में गूंजने लगी। तूने शापित भूमि पर कदम रखा है, अब तेरा अंत निकट है। रघु की आंखों के सामने अंधेरा छा गया और वह जमीन पर गिर पड़ा। गांव में हाका। अगले दिन जब रघु घर नहीं लौटा, तो गांव वालों ने उसकी खोज शुरू की। कुछ बहादुर लोग जंगल में गए, लेकिन उन्हें केवल रघु का जला हुआ मशाल और उसकी फटी हुई कमीज मिली। लोगों ने जंगल में एक अजीब सी चीख सुनी, जो रघु की आवाज से मिलती जुलती थी। उसके बाद किसी ने भी उस जंगल का रुख नहीं किया। कहते हैं कि आज भी जो कोई खालवन के करीब जाता है, उसे किसी के रोने और मदद के लिए चिल्लाने की आवाज सुनाई देती है। कई लोगों का मानना है कि वह आवाज रघु की आत्मा की है, जो अभी भी जंगल में भटक रही है। और जो कोई भी उसकी मदद करने की कोशिश करता है, वह भी उसी शाप का शिकार हो जाता है। दोस्तों, आज की कहानी इतनी ही थी। आपको कहानी कैसी लगी, कृपया कमेंट करके बताएं। अगर कहानी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और हाँ, पूरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत 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 धन्यवाद। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में। तब तक के लिए अलविदा। और हाँ, अपना ख्याल रखना।